जब उसका हम प्रोत्साहन देते हैं तो उसके अंदर कार्य करने की और भी आगे इच्छा बलवती होती है। तो और इस तरह से हम एक सम्मान करके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो ये मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि जिससे कि हम लोगों के अंदर एक प्रेरणा जागृत कर सकें। आज जब ये बात बाहर जाएगी कि इन लोगों का इस तरह से सम्मान हुआ, तो और भी अन्य संस्थाएं होंगी, वो भी सोचेंगी, या अन्य लोग जो होंगे कि हम भी किसी न किसी रूप में समाज के लिए कुछ कार्य कर सकें। मंजू लोढ़ा जी, आप भी लगातार कोरोना महामारी में जिस तरह से आपके ट्विटर्स पे, आपके फेसबुक पे देख पा रहे थे, आप भी लोगों की सेवा में लगी हुई थी। तो इस सेवा को किस तरह आप देखती हैं, क्योंकि वो ये समय था तो उस तरह आपकी ना फिक्र करके आप किस प्रकार से सेवा करते हैं? मेरा ये मानना है कि जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं ना, तो ईश्वर हमारा ध्यान रखता है। हम जब लोगों को हंसाते हैं, जब हम हंसते हैं तो हम ईश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन जब हम लोगों को हंसाते हैं तो ईश्वर हमारे लिए दुआ करता है, मेरा ये मानना है। और जब देखिए जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन इसकी वजह से कि हम मुझे कोरोना हो जाएगा मैं पीछे हट जाऊं, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। आप कार्य करते जाओ, जब जो होना होगा होता जाएगा। आज कितने एनजीओ के लोगों को यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया और कैसी ये लिस्ट आपके सामने लाई गई, क्योंकि इसमें सभी लोग जो हैं जो कोविड-19 के समय में एक योद्धा बनकर काम किए हैं? लगभग 21 संस्थाओं का आज हमने सम्मान किया, और ज़्यादा भी हम करना चाहते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंस की जो परंपरा को निभाते हुए हमने आज 21 संस्थाओं का यहाँ पर सम्मान किया। तो ये लिस्ट आपने किस प्रकार तैयार कर पाए? आप कॉन्फिडेंस था कि जितने लोग यहाँ पे मौजूद थे वो सभी कोविड-19 के योद्धा ही रहे हैं? हम लोग अक्सर इन सब लोगों के संपर्क में आए, जिस तरह की लोढ़ा फाउंडेशन खुद काम करती है, तो हर संस्था का कहीं ना कहीं से हमारे से जुड़ाव हो जाता है। तो उस तरह से हमें लोगों के बारे में पता चल गया और उन्हीं का हमने नाम यहाँ पर लिख दिया कि भाई ये संस्थाओं का हमें सम्मान करना है। और मैं तो हर एक को यही कहती हूँ कि जैसे कि मैंने अभी तब भी कहा था मेरे इस स्वागत भाषण में भी, कि आप पूरी दुनिया को नहीं हंसा सकते, लेकिन एक चेहरे पर, सिर्फ एक चेहरे पर अपने जीवन में अगर आप मुस्कुराहट लाते हो तब भी आपका जीवन सफल है। क्योंकि और क्या कि जब हम जग में आए थे ना, तब हम रोए थे जग हंसा था, लेकिन ऐसी करनी कर चल कि जब तुम यहाँ से जाओ तो तुम हंसो और जग तुम्हारे लिए रोए। मैं इस बात में मानती हूँ। और हमारा जो पैसा है हमने अपने ऊपर खर्च किया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम किसी और के लिए खर्च करते हैं, मुझे लगता है कि वही अक्षय पूंजी के रूप में उस परमात्मा के दरबार में लिखा जाता है। इसलिए और बूंद बूंद करके सागर भरती है। और हमारे मुंबई में तो इतनी संस्थाएं हैं जो हर समय जब भी कोई संक्रमण आता है या जब भी कोई संकट मुंबई पे आता है, ये सारी संस्थाएं आगे बढ़ती हैं और ज़रूरतमंदों की सहायता करती हैं। ऐसा आप लोगों ने भी सबने महसूस किया होगा। तो इन संस्थाओं को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। से हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने जो आगेवानी लेके काम किया कि हमें कोई एक संस्था नहीं बट मुंबई में बहुत सी संस्था जो लोग ने साइलेंटली काम किया, जो लोग ने बहुत सारे काम कोविड में किए और सरकार को मदद की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बीएमसी का काम में जो एनजीओ खुद के स्वार्थ बिगड़ और खाली पैसा दे के काम नहीं किया है, लोगों ने खुद के तन मन धन से 24 घंटा जो लास्ट 5-6 महीने से सामान्य लोगों की सुविधाओं के लिए या उनके ये महामारी से बचाने के लिए जो लोग ने भी मेहनत की, हमें उनका सत्कार करना ही चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए। आज जो हमने गवर्नर हाउस में होशियारी की जी हाजिरी में और उनके हाथों से जो सम्मान किया है, मैं सबसे पहले गवर्नर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। बाकी सभी संस्थाओं का भी हम हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं कि जो अच्छे काम कर रहे हैं। और मुंबई हमेशा इसमें भारत में आगे रहा है। कोई भी महामारी के टाइम, कोई भी मुसीबत के टाइम मुंबई की सभी संस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलके कोई भी नात जात देखे बिगड़ जो काम किया है, मैं सभी का वापस धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी हम सब ऐसे ही काम